नमस्कार। हम लोग सभी अब दिसंबर के दूसरे बल्कि तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और इसी के साथ साथ ठंड हवाएं भी चलना प्रारंभ कर चुकी हैं और ठंडी हवाओं के साथ साथ दिन और रात के तापमान में भी काफ़ी गिरावट हो रही है। और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सप्ताह या महीनों में हम लोगों को एक सर्द मौसम झेलने को मिलेगा। मेरे कुछ गैर चिकित्सीय मित्रों ने मुझसे आग्रह किया था कि इस ठंडे के मौसम में होने वाली कुछ आम बीमारियों के बारे में जनसाधारण की जानकारी के लिए कुछ जानकारी दिए जाए। तो उसी संदर्भ में मैंने सोचा कि आज आप लोगों से कुछ बात किया जाए। और हम सभी जानते हैं कि इस मौसम में जो होने वाली आम बीमारियां हैं जिसे हम लोग कॉमन कोल्ड या फ्लू के नाम से जानते हैं, जिसके लक्षण आप सभी को पता ही हैं कि नाक से पानी बहना, गले में खराश हो जाना, कभी कभी कानों में भी तकलीफ़ होना, ये सब इस मौसम में काफ़ी हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि ये चूँकि ठंड के दौरान हम लोग ज़्यादातर समय इंडोर रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, तो ऐसे मौसम में इन वायरल डिजीज़ का एक दूसरे से संक्रमण होने का खतरा रहता है, खासकर खांसते समय, छींकते समय, और या कोई कॉन्टामिनेटेड जहाँ पर पहले से छींक वगैरह का सरफेस है उसमें आपने अगर टच कर लिया, फिर अपने आँख मुंह को अगर आप छूते हैं तो उससे संक्रमण होने का खतरा होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने विगत दो ढाई साल से देखा ही है, कोरोना और कोविड-19 के संक्रमण के दौरान भी इन सब बातों की जानकारी लोगों से साझा की गई थी। और कॉमन कोल्ड भी एक वायरल बीमारी है जो कि दूसरे उतने ज़्यादा घातक वायरस नहीं है, उसके चलते होता है। तो उसके भी फैलने की भी वही प्रक्रिया है, ये खांसी से, छींकने से, और जो कॉन्टेमिनेटेड सरफेस, संक्रमित जो सरफेस है उसको छूने से इस तरह की वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। और जैसा कि मैंने बताया, हल्का ये नाक, कान और गले के सिम्टम से शुरू होता है, थोड़ा सा हल्का टेम्परेचर भी हो सकता है और हल्की बुखार भी आ सकती है, जोड़ों में थोड़ी दर्द भी हो सकती है और आदमी को थकान महसूस होता है। तो ये इस तरह का ये कॉमन इस ठंड के मौसम में इन सब बीमारियों का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। साधारणतया ये एक सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, तो कुछ दिनों या सप्ताह के होते बीतते बीतते ये स्वतः ठीक हो जाती है। और इसके लक्षणों को थोड़ा सा उपचार करने के लिए, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम लोग डीकॉन्जेस्टेड ट्रीटमेंट या एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट्स वगैरह देते हैं, कभी कभी कफ सिरप, या कुछ केसेस में जिसमें थोड़ा इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसमें एंटीबायोटिक वगैरह भी दे के हम लोग छोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो ये फ्लू और कॉमन कोल्ड, इसी तरह कुछ केसेस इसमें आजकल एक्यूट ब्रोंकाइटिस के भी देखे जाते हैं, जिसमें सांस की जो भरी नली हैं उनका संक्रमण हो जाता है वायरस के चलते या बैक्टीरिया के चलते। तो उसमें भी सिम्टम वही है, ड्राई कफ होता है, थोड़ी सी सांस, टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ सकता है, शरीर का थकान वगैरह लगता है। तो उसे भी हम लोग समुचित उसके लिए एंटीबायोटिक का एक कोर्स देके उसका इलाज हम लोग करते हैं। जो पुराने ब्रोंकाइटिस के मरीज हैं उनका भी इस सीज़न में ब्रोंकाइटिस के लक्षण बढ़ने की संभावना रहती है, खासकर जो दमा के मरीज हैं और जो सीओपीडी हम लोग जो बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, जिसमें कि सांस को छोड़ने में असुविधा होती है, वैसे बीमारियों का भी अभी इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें सिम्टम, लक्षण सब जो है एग्रेवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इन मौसम में उन रोगियों को भी थोड़ा परहेज से रहना चाहिए और ठंड न लगे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और कभी कभी इन सारी बीमारी जैसे एक्यूट ब्रोंकाइटिस या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा वाले मरीज़ को न्यूमोनिया होने का भी खतरा रहता है। न्यूमोनिया या तो वायरस से या फिर दूसरे बैक्टीरिया से। तो उस न्यूमोनिया थोड़ी सी सीरियस बीमारी है और उसके लिए भी थोड़ी सी कॉमन जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि न्यूमोनिया होने से अब खांसी के साथ साथ छाती के एक हिस्से में दर्द की संभावना भी रहती है, दर्द हो सकती है, बुखार, आपको तेज़ बुखार आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकते हैं और डिहाइड्रेशन होने की भी संभावना रहती है। तो ये सब लक्षण अगर है तो आपको अपने चिकित्सक से मिलकर जांच कराना चाहिए और फिर उसके लक्षण को देख के आपके डॉक्टर कुछ जांच लिखेंगे, जिसमें कि एक्सरे और ब्लड टेस्ट वगैरह सब रहता है और कभी कभी स्पुटम की जांच भी करानी पड़ती है। उनको देख के फिर आपके लिए समुचित एंटीबायोटिक देंगे
और एंटीबायोटिक कोर्स लेने के बाद फिर धीरे धीरे आपका सिम्टम। बच्चों में खासकर इन सब बीमारियों के अलावा आजकल वैसे तो डीपीटी के टीकाकरण के बाद जब काफ़ी इंसिडेंस कम हो गया, लेकिन पर्टूसिस बीमारी, हुपिंग कफ का भी इंसिडेंसेस इस सब सीजन में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये सब कॉमन जो वायरल इलनेसेस है जो इस मौसम के दरमियान बढ़ जाती है, जिसका सभी आम आदमी को इससे कॉमन एक्सपीरियंस है। सभी लोगों को थोड़ा बहुत कभी न कभी इनसे झेलना पड़ता है। एक और जो मेजर संभावना रहती है इस ठंडे के मौसम में, खासकर बुज़ुर्ग लोगों में और वैसे लोग जिनको कुछ और साथ में कोई और बीमारी हो, उन लोगों को एक बीमारी होती है जिसमें कि शरीर का तापमान अत्यधिक गिर जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शरीर का तापमान 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है हम लोगों का, लेकिन उसमें कभी कभी कोल्ड एक्सपोजर लगने के चलते, खासकर वही जैसा मैंने बताया बुज़ुर्ग लोग या जिनको पहले से जिनके शरीर में कोई और अन्य बीमारियां हैं, जिनका शरीर का रेसिस्टेंस पावर थोड़ा सा घटा हुआ है, उन लोगों को कोल्ड एक्सपोजर लगने से शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना रहती है। वो तापमान कभी कभी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे तक आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथर्मिया, जिसमें कि पेशेंट को पहले काफ़ी सिवरिंग, कपकपी लेके कपकपी का हो सकता है, उनकी आवाज़ लड़खड़ा सकती है, उनका ब्रीदिंग स्लो हो सकता है, और कभी कभी कोऑर्डिनेशन भी, हाथ पैर का संचालन में भी उनको दिक्कत हो सकती है और कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है। ठीक से वो अपने वातावरण को या एक दूसरे से इंटरैक्शन, जो कन्फ्यूज़न वाली स्टेज हो सकती है उनको। तो ऐसे अगर लक्षण हो तो समझना चाहिए कि शायद इन व्यक्ति को हाइपोथर्मिया है। फिर उसको उचित उपचार देना पड़ता है, जिसमें कि धीरे धीरे उनको वार्मिंग करके और गर्म वातावरण में रख के गर्म पेय वगैरह दे के, कभी कभी कुछ दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है, तब फिर उनको। तो एक हाइपोथर्मिया भी इन सीज़न में होने की संभावना थी, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। खासकर जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं और अत्यधिक समय घर से बाहर रहते हैं, उनको कोल्ड एक्सपोजर होने का काफ़ी संभावना रहता है। अनेक समय हम लोगों को ऐसे मरीज़ क्लिनिक में उनके अटेंडेंट लेके आते हैं कि ये रात भर शराब के नशे में रात भर बाहर ही पड़े रह गए और उसके चलते कोल्ड एक्सपोजर इनको लगा और उनका शरीर तापमान इतना गिर गया कि वे अब या तो भी कोमा की, कभी कभी कोमा की स्थिति में भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो ये सब इस बीमारी, इस मौसम में काफ़ी संभव है। और ख़ासकर कुछ और भी रिस्क हो जाता है जो कि इस मौसम में ज़्यादा होने की संभावना रहती है, क्योंकि ठंड के चलते खासकर बुजुर्गों में शरीर का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, मस्कुलर एक्टिविटी और ब्रेन का फंक्शन थोड़ा सा डिटेरिएट कर जाता है। इसके चलते उनको गिरने का और चोट खाने का ज़्यादा डर रहता है। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों को थोड़ा सा संभल के ही ऐसे मौसम बाहर निकलना चाहिए। और वैसे हम लोग के यहाँ तो काफ़ी नहीं, लेकिन जो काफ़ी पहाड़ी इलाकों में हैं जहाँ की और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तापमान गिरती है, वहाँ फ्रॉस्ट बाइट, आपने सुना होगा कि उंगलियों में अल्सर होने लगता है, उंगलियाँ गलने लग जाती है हाथ और पैरों का। तो जिसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं, इसकी भी संभावना इस मौसम में ज़्यादा रहती है। हम लोग के इधर कोई बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर फॉल नहीं करता है कि फ्रॉस्ट बाइट के केसेस हम लोग ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना रहती है। और कॉमन इस मौसम में चूँकि हवाएं, सर्द हवाएं रहती हैं, तो शरीर के, हम लोग के त्वचा को भी काफ़ी अफेक्ट करता है। शरीर से मॉइस्चर, नमी वो खिंचा जाता है बाहर, और सारी चमड़ा जो है हम लोग का, स्किन ड्राई होने लगता है। ड्राई स्किन के चलते स्किन क्या ईचिंग या फिर वो दूसरी अर्टिकेरिया वगैरह वाली बीमारी, या फिर स्किन में छोटे छोटे ईचिंग के चलते अल्सर्स बनने की संभावना बनती है। तो ये भी इस मौसम में इसलिए ऐसे हिदायत दी जाती है कि अपने को या तो ढक के रखें, और जो एक्सपोज्ड पार्ट है कम से कम उसमें आप कोई क्रीम या इमोलिएंट या मॉइस्चराइज़र वगैरह का उपयोग करें। हाथ पैरों में खासकर दस्ताने वगैरह पहन के रखें, जिससे कि आपका सोल क्रैक ना हो, क्योंकि सोल क्रैक होगा तो अल्सर होने की संभावना रहती है, खासकर डायबिटीज़ के मरीजों को। क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में थोड़ा सा नस की गड़बड़ी, खून की नलियों में गड़बड़ी, चूँकि उनके टिश्यू में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उनमें इस क्रैक होने, इस सीजन में क्रैक जो उनके सोल में होता है, तो उसमें अल्सर होने की संभावना हो जाती है। और डायबिटीज़
के मरीजों में अगर फुट में अल्सर हो गया, पैरों में अल्सर हो गया, तो उसका उपचार बहुत कठिन होता है और बड़े लंबे समय तक करना पड़ता है। और कभी कभी ये अल्सर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभी एम्पुटेशन पैरों को काटने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सब सावधानी खासकर डायबिटीज़ के मरीजों को ज़रूर रखनी चाहिए। ये तो हुई कुछ बातें जो कि कॉमन इस मौसम से संबंधित, लेकिन मैं खासकर जो दो बीमारियों के बारे में जो इस मौसम में काफ़ी घातक होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ा कॉमन जानकारी आप लोगों को मिल जाए, जिससे कि आप लोग यह जानकारी अपने बीच में भी, अपने समाज, अपने परिवार, अपने भाई बंधु के मित्रों के बीच में बांट के उन लोगों को भी यह जानकारी दे, जिससे कि उनके कुछ लोगों की कम से कम जान की रक्षा हो सके। ऐसा इस मौसम में, विंटर के मौसम में देखा गया है कि हार्ट अटैक का इंसिडेंस आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का कॉमन मैंने हिस्ट्री लेके पेशेंट हम लोग के क्लिनिक पे आते हैं कि सवेरे उठे बाथरूम जाने के लिए और उनको दर्द हुआ और पसीना पसीना हो गया और घबराहट हुआ और फिर लाके चिकित्सक के पास पहुंचते तो उनका डायग्नोसिस होता है कि इनको हार्ट अटैक हो गया। तो इस मौसम में हार्ट अटैक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जो थोड़े यंगर एज के हैं लोग हैं उनमें तो नहीं, लेकिन खासकर बुज़ुर्ग 60 से ऊपर वाले जो हैं और जिनको पहले से अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल का गड़बड़ी है उनके खून में, या जो पहले से स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना इस मौसम में ज़्यादा हो जाती है। चूँकि कोल्ड के प्रभाव से ऐसा देखा है कि हमारे रक्त की जो नलिकाएं हैं वो इस मौसम में सिकुड़ जाती हैं। खून की नलियों की सिकुड़ने की वजह से हम लोग का रक्तचाप बढ़ जाता है और रक्तचाप बढ़ने और इस मौसम में ऐसा भी देखा गया है कि हमारे खून का जो गाढ़ापन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम लोग की खून की नलियों में खून का थक्का बनने का संभावना ज़्यादा हो जाता है और यही खून का थक्का अगर दिल को सप्लाई करने वाली खून की नलियाँ, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, अगर कोरोनरी आर्टरीज में अगर वो खून का थक्का बन गया तो फिर वही हार्ट अटैक हो जाता है, जो कि काफ़ी एक जानते ही हैं कि बहुत फैटल कंडीशन है, इसमें जान जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे हम लोगों को खासकर अपने बुज़ुर्ग मरीज़ों का ख्याल रखना, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे मौसम में अपने को उचित ढंग से प्रोटेक्ट करें ठंड से। और अगर उनको पहले से कोई बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उसका भी इलाज साथ साथ होता रहे। और पहले से अगर वो लोग उनका डायग्नोसिस हुआ है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, तो पहले से ज़रूर डॉक्टर ने उन्हें ब्लड थिनिंग एजेंट, जो कि खून का गाढ़ापन कम करने वाली दवाई हैं, उनको दी होगी। तो उसका सेवन नियमित रूप से करें, उसे इस मौसम में कम से कम ना छोड़ें। तो ये ध्यान हार्ट अटैक वाले मरीजों को, इस तरह के मरीजों को रखना चाहिए, जिससे कि उनका हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट न हो, इस मौसम में प्रेसिपिटेट न हो जाए। एक तो हार्ट अटैक वाली बात हुई। दूसरी बात जो और कॉमन जो हम लोगों को इस मौसम में देखने को मिलती है, स्ट्रोक, सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक, जिसको हम लोग बोलते हैं लकवा मार जाना, कॉमन शब्द में बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग सवेरे उठे, टॉयलेट के लिए गए और एक साइड का उनका हाथ पैर जो है पूरा सुन्न हो गया और कभी कभी चक्कर खा के गिर भी जाते हैं, कभी कभी कोई मरीज़ बेहोश भी हो जाते हैं, किन्हीं को उल्टी भी होने लगती है, किन्हीं को तेज़ माथे में दर्द भी होता है। तो ये इस कारण से होता है कि जिस तरह से हार्ट अटैक होता है हार्ट को सप्लाई करने वाली खून की नलियों में खून का थक्का बनने के कारण, उसी तरह ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो खून की नलियां हैं उनमें अगर थक्का बन गया तो फिर हमारे ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है और वो पक्षाघात के रूप में, लकवा के रूप में प्रकट होता है। तो ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है और इसमें भी इनिशियल पीरियड में शुरू के कुछ अगर बड़े एरिया का ब्रेन का डैमेज हो तो जान जाने का भी खतरा रहता है और कम से कम उनकी शारीरिक क्षमता तो कम हो ही जाती है, विकलांगता हो ही जाती है, चूँकि एक साइड का पूरा उनका हाथ पैर का फंक्शन तो इसलिए डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों को भी हम लोग को सावधानी पूर्वक रखना है और इस ठंड से बचा के रखना है और उनकी जो पहले से दवाई, प्रेशर
और शुगर है तो शुगर की दवाएं या खून को पतला रखने वाली दवाएं, ये सब देकर रखना है। और कोशिश करना है कि उनको कम से कम सुबह और शाम के मौसम में, जब जिस समय की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, उसे मौसम में बाहर एक्सपोजर न लगे, तो इसका व्यवस्था करना चाहिए। इन दोनों जो काफ़ी सीरियस कंडीशन, जो हार्ट और ब्रेन वाला कंडीशन, जो जिसकी संभावना इस मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है, उनसे बचाव के लिए कुछ कॉमन हिदायत है जो कि सभी आदमी को करना चाहिए। अब बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं तो वो तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर मौसम ज़्यादा ठंड ना हो और ठंड से बचते हुए अगर चलने फिरने का उनको अगर मौका मिलता है तो कम से कम आधे घंटे चलना चाहिए उनको। तो एक एक्टिविटी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी अगर नॉर्मल एक्टिविटी हम लोग मेंटेन करते रहते हैं, आधे घंटे अगर हम लोग वॉकिंग वगैरह अगर नियमित रूप से करते रहें, कम से कम सप्ताह में 5 दिन भी अगर आप करते हैं तो आप थोड़ा सा इसके प्रभाव से कम ही हो जाती है, खतरा इसका कम हो जाता है। उसी तरह नमक का सेवन जो है, नमक ऊपर से तो कम से कम नहीं खाना चाहिए, खाने में अगर हो सके तो थोड़ा सा कम ही नमक का प्रयोग हो। तो सोडियम का इंटेक थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि सोडियम आपके शरीर में जाने से कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, और ब्लड प्रेशर जिनको ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें वही CVA, वही लकवा की बीमारी और हार्ट अटैक होने का संभावना ज़्यादा रहता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग तो नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, खासकर ठंड के मौसम में तो बिल्कुल नहीं, बल्कि हमेशा के लिए छोड़ दें, ज़्यादा अच्छा है। टोबैको का भी वही जो तंबाकू वगैरह का सेवन किसी भी तरह से, ये सब स्टिमुलेंट है और खून की नलियों को वो प्रिडिस्पोज कर देते हैं कि इस तरह का थक्का बनने का संभावना ज़्यादा हो जाए। और जिन्हें अल्कोहल लेने की आदत है वो अब कम से कम अल्कोहल का मात्रा कम से कम कर दें। मैं तो कहूँगा कि छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन अगर नहीं छोड़ सकते, आप इतने बेवश हैं, तो कम से कम उसकी मात्रा काफ़ी कम कर दीजिए। और हाँ, एक बात बहुत ही आवश्यक है कि कम से कम ठंड के मौसम में लोग पानी थोड़ा सा कम पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन पानी बहुत कम पीना जो है और ज़्यादा हमारे खून के गाढ़ापन को बढ़ाएगा। तो पानी की मात्रा उचित होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना पिए, लेकिन कम से कम 2.5-3 लीटर तो दिन भर में, और हल्का गुनगुना पानी पिए, मौसम के हिसाब से थोड़ा उतना ठंड पानी ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सब कुछ कॉमन जो सावधानियाँ हैं इस मौसम में बरतनी चाहिए। और हार्ट के मरीज़ कैसे समझेंगे और ब्रेन के मरीज़ कैसे समझेंगे कि हमको ये तकलीफ़ हो रही है, तो बताइए, आपको बताया ही। हार्ट वाले मरीज़ कभी कभी उनके लक्षण जो है काफ़ी वो गैस टाइप का पेट में लगता है कि डिस्कम्फर्ट है, तो बहुत लोग उस गफलत में रह जाते हैं कि हमको गैस हो रहा है, गैस हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपको छाती के निचले हिस्से में, छाती के बीचों बीच अगर बहुत दबाव महसूस हो और उसके साथ साथ कभी कभी डकार वगैरह भी आने लगता है, तो आपको सिर्फ इसको गैस गैस समझ के घर में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अगर आप खासकर बुज़ुर्ग हैं, 60 से ऊपर के हैं और आपको अन्य बीमारियां हैं, तो आपको कम से कम एक बार चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। उसी तरह अभी जिन मरीजों को एकाएक हाथ में कमजोरी हो जाती है, वो तो काफ़ी प्रकट हो जाता है लक्षण, ये तो सब लोग समझ ही जाते हैं कि एक लकवा हो गया, साधारण आदमी को भी जानकारी है। लेकिन कभी कभी कुछ सिम्टम इस तरह के लक्षण होते हैं जिसमें कि आदमी को समझ में नहीं आता है कि हमको हो क्या रहा है। तो वैसे सिम्टम कभी कभी हम लोग लकवा मारने वाले मरीज़ को, ब्रेन का जिनको स्ट्रोक होता है, उसमें कभी कभी आवाज़ की लड़खड़ाहट सिर्फ होती है। तो ऐसे मरीज़ को भी थोड़ा सा, बुजुर्ग लोग जिनको एकाएक आवाज़ में लड़खड़ाहट होने लगी, या एक या दोनों आँखों में से दिखना अगर कम थोड़ा सा हो गया, या फिर माथा में बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगा जिसके चलते वो बैठ नहीं पा रहे हैं, या उनको उल्टी, एकाएक उल्टियाँ आने लग गई, या फिर बहुत तेज़ एकाएक माथे में दर्द शुरू हो गया, अगर इस तरह का लक्षण होता है तो आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि या तो स्ट्रोक हो गया है या होने वाला है। तो ऐसे में चिकित्सीय सलाह आप ज़रूर ले लें, और उचित उपचार जितना जल्दी शुरू हो जाए उतना ही आपके अंगों का डैमेज कम होगा, तो आपको रिस्टोर करने में, आपको ठीक करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही सब कुछ कॉमन बातें इस ठंड के मौसम में है। ऐसा नहीं है कि ठंड के साथ साथ सभी खराब चीज़ ही एसोसिएटेड है। ठंड कुछ मायनों में अच्छा भी है। ठंड का मौसम, आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में जो हमारा इन्फेक्शस डिजीज़ है, इन्फेक्शन जो कि कीटाणुओं से या मक्खियों से या दूसरे मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, ये काफ़ी कम हो जाती है।
तो उसका उस तरह से ठंड हम लोग के लिए अच्छा मौसम भी है। और दूसरी बात है कि चूँकि ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए फैट का उपयोग होता है, तो आपको आपके अपने जो शरीर में आपने बहुत सारा फैट अगर जमा किया तो थोड़ा सा फैट का उसमें कमी होने की संभावना रहती है। अगर आपने खाना से उसको ओवर बैलेंस नहीं कर लिया तो थोड़ा सी मोटापा में भी कमी उसमें आ सकती है। तो ये सब कुछ कोल्ड से रिलेटेड कॉमन जानकारियाँ हैं जो मैंने समझा कि आप लोगों से साझा करूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है उस बीमारी के संबंध में जानकारी। थैंक यू।